गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 2 हिंदी। बच्चों आज हम कुछ पाठ जो है वो रिवीज़न करेंगे। 9 और 10 आप ध्यान से इनको सुनेंगे और समझेंगे। सभी प्रश्नों के उत्तर आप समझेंगे। पाठ 9 बुलबुल। इस पाठ में आपने पढ़ा है कि बुलबुल किस तरह की दिखती है। आपने कभी बुलबुल देखी है या नहीं। बुलबुल की पहचान क्या है। बुलबुल की पहचान है कि वो तेज़ आवाज़ में बोलती है, उसकी पूँछ के नीचे वाली जगह लाल होती है, उसके पूँछ का निचला सिरा जो है आगे का वो सफ़ेद होता है। सिपाही बुलबुल के सर पे कलगी होती है। बुलबुल जो है कीड़े मकोड़े खाती है, पीपल या बरगद के पेड़ पर से ढूंढकर। फल सब्जियां खाती है। अपना घोंसला सूखी हुई घास से बनाती है। इस तरह से उसके अंडे जो है वो हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। इस पाठ में आपने पढ़ा है सब कुछ। आइए हम कुछ प्रश्नोत्तर इसके समझेंगे। इनमें से बुलबुल कौन है, उसके चित्र के ऊपर गोला लगाओ। इन तीनों चित्रों में से आपको पहचानना है बुलबुल कौन है और उसको गोला लगाना है। तुमने बुलबुल को कैसे पहचाना, आपने बुलबुल को कैसे पहचाना। आपने क्योंकि पाठ में पढ़ा था कि बुलबुल जो है उसके पूँछ का निचला सिरा लाल होता है और उसकी पूँछ का आगे जो है सफ़ेद रंग की होती है। इस तरह आपने बुलबुल को पहचाना कि वो ऊंची आवाज़ में बोल रही है। इस तरह से आप प्रश्न का उत्तर अपने शब्दों में लिखेंगे। मैंने बुलबुल को पहचाना कि उसके नीचे पूँछ के नीचे का सिरा लाल था और उसकी पूँछ आगे सफ़ेद रंग की थी। वह ऊंची आवाज़ में बोल रही थी। सिपाही बुलबुल। सिपाही बुलबुल के सिर पर काले रंग की कलगी होती है। ऐसे कुछ पक्षियों के नाम आप बताइए जिनके सर पर कलगी होती है। आपने घर के आसपास जिन भी ऐसे पक्षियों को देखा हो जिसके सर पर कलगी होती हो, जैसे मोर है, मुर्गा है, उनके सर पे किस तरह की कलगी होती है, लाल होती है या काली होती है, जो भी होती है वो आपको लिखना है। कलगी वाली बुलबुल को सिपाही बुलबुल क्यों कहते होंगे। कलगी वाली बुलबुल को सिपाही बुलबुल इसलिए कहते होंगे क्योंकि उसके सिर पर, जैसे सिपाहियों के सिर पर टोपी होती है, वैसे ही सिपाही बुलबुल के सर पर कलगी होती है, टोपी की तरह। पाठ में बुलबुल के बारे में बहुत सारी बातें बताई है। उनमें से कोई भी 3 बात आप यहाँ लिख सकते हैं। जैसे वो क्या खाती है, उसके अंडे किस तरह होते हैं, वो अपना घर कैसे बनाती है। आपको जो भी बातें अच्छी लगी हो वो आप इसमें लिख सकते हैं। बुलबुल और तुम। बुलबुल अपना घर घास और जड़ों से बनाती है। तुम्हारा घर किन किन चीज़ों से बना है। हमारा घर सीमेंट, बालू, गिट्टी, छड़, इन सब से बना है। बुलबुल क्या खाना पसंद करती है और आपको क्या क्या पसंद है। बुलबुल जो है कीड़े मकोड़े फल सब्जी खाती है और यहाँ आपको अपने पसंद का खाना लिखना है। जो कुछ भी आपको पसंद हो वो आप लिख सकते हैं। बुलबुल ऊंची आवाज़ में बोलती है। घर में आपकी कौन कौन सा लोग जो है वो ऊंची आवाज़ में बोलते हैं और कब कब। यहाँ नाम लिखना है उन लोगों का, जैसे दादी पूजा करते वक्त जो है ज़ोर ज़ोर से पूजा करती है, या जब पापा बाहर से आते हैं तो ज़ोर से आवाज़ देते हैं। इस तरह से आपको उन सभी सदस्यों के नाम और वो जब भी ऊंची आवाज़ में बोलते हैं तो उनको लिखना है। हमें पहचानो। मैं काली हूँ, मीठा गाना गाती हूँ, कोयल। मैं हरा हूँ, मेरे लाल मेरी चोंच है, तोता। सूप जैसे कान हैं, मोटे मोटे पाँव है, हाथी। सिर पर ताज है, दुम पर पैसा, मोर। घरों में आता हूँ, सारी चीज़ें को तरता हूँ, चूहा। और यहाँ बुलबुल या किसी पक्षी पर कविता तुम अपनी सहेलियों या दोस्तों के साथ मिलकर भी कविता लिख सकते हो। मतलब ये आप कोई भी कविता अपने दोस्तों के साथ मिलकर सोच समझकर अपने शब्दों में लिख सकते हैं। एक नाम। बुलबुल, तोता, चिड़िया, कबूतर सभी पक्षी कहलाते हैं। नीचे लिखी चीज़ों को क्या कहते हैं।
गोभी, आलू, भिंडी सब्जियां हैं। संतरा, केला, सेब फल हैं। गाय, हाथी, कुत्ता जानवर हैं। मूंग, चना, अरहर ये सब क्या है? दालें हैं। बच्चों, अब हम पाठ 10 मीठी सारंगी का भी रिवीजन करेंगे। मीठी सारंगी पाठ आपने पढ़ा है। इसमें सारंगी वाला जो है वो गांव में जाता है, बहुत सुंदर सारंगी बजाता है। सारे लोग गांव के निकल के आते हैं और मीठी सारंगी उसका जो है मधुर संगीत सुनते हैं। वहाँ एक भोला नाम का आदमी रहता है जिसको संगीत का कोई ज्ञान नहीं रहता है। वो जब लोग सब बोलते हैं कि मीठी सारंगी है, मीठी सारंगी है, तो उसे लगता है कि सारंगी का स्वाद मीठा है। क्यों? कि उसको संगीत का ज्ञान नहीं होता है। और अंत में उसने ये जानने के लिए कि सारंगी मीठी कैसे हो सकती है, वो सारंगी को लेकर जाता है और उसे चाट कर देखता है, उसे उड़ेल कर देखता है कि किसी तरह इसमें से रस निकले और ये मुझे मीठी लगे, पर उसे ऐसा कुछ भी अब अनुभव नहीं होता है। क्यों? क्योंकि सारंगी चाटने में नहीं, सुनने में उसका जो है संगीत वो मीठा होता है। ज्ञान के अभाव में भोला ने ऐसा किया। सारंगी की मिठास। गांव वाले कहते थे कैसी मीठी सारंगी, इसका क्या मतलब है? सही बात पर निशान लगाओ। क्या सारंगी चखने में मीठी थी या सारंगी से निकलने वाली आवाज़ सुनने में अच्छी थी? सारंगी के आसपास मधुमक्खियाँ थी? ऐसा तो नहीं था, सारंगी की आवाज़ अच्छी थी। अब तुम समझ गए होंगे कि गांव वाले सारंगी को मीठी क्यों कहते थे। अब बताओ कड़वी बात का क्या मतलब होता है। मीठी बात तो वो हो गई कि जो सुनने में अच्छी लगी। कड़वी बात क्या हो गई? ऐसी कोई भी बात जो आपको सुनने में अच्छी ना लगे। कहानी से भोला ने क्यों सोचा सभी झूठ बोल रहे हैं? भोला ने इसीलिए सोचा। इन प्रश्नों के उत्तर आप पहले कर चुके हैं, फिर से एक बार समझ लीजिए। इसीलिए सोचा क्योंकि उसको सारंगी किसी भी तरह से मीठी नहीं लग रही थी। उसने सब कोशिशें करके देखी लेकिन उसको सारंगी का स्वाद नहीं आया। भोला को सारंगी का स्वाद क्यों नहीं आया? क्योंकि उसको ज्ञान नहीं था। भोला ने किस किस तरह से जानने की कोशिश की? भोला की सारंगी मीठी है चाट कर, उसे मुंह के पास उड़ेल कर, इस तरह से उसने जानने की कोशिश की कि सारंगी मीठी है या नहीं। खोल। सारंगी वाले ने सारंगी पर खोल चढ़ाया और सिरहाने रखकर सो गया। सारंगी वाले ने अपनी सारंगी पर खोल क्यों चढ़ाया होगा और किन किन चीज़ों पर खोल चढ़ाया जाता है? सारंगी वाले ने तो उसे धूल मिट्टी से बचाने के लिए उस पर खोल चढ़ाया। और बहुत सारी चीज़ें हमारे घर में है जिस पर हम खोल चढ़ाते हैं, जैसे आपका सिरहाना मतलब तकिया, आपकी रजाई, कभी कभी आप टीवी फ्रिज पर भी कवर लगाते हो साफ़ सफाई रखने के लिए। किताबों पर भी आप अपने है ना खोल चढ़ाते हो ताकि किताबें जो है वो ज़्यादा दिनों तक गंदी ना हो। इस तरह गाओ बजाओ, सारंगी, ढोलक, तारा, तबला, बांसुरी, ये सभी ऊपर संगीत के बाजों के नाम लिखे हैं। इनमें से कुछ तार छेड़कर बजाए जाते हैं, कुछ हाथ से थाप देकर। इनके नाम सही जगह लिखो। तार वाले, थाप वाले और अन्य। तार वाले जैसे गिटार, सितार, थाप वाले और अन्य जैसे ढोलक, तबला, थाप वाले और अन्य जो कुछ भी आपने कभी देखे हो उन सभी के नाम आपको यहाँ लिखने हैं। ऊपर लिखे बाजों को जगह जगह बचाया जाता है। सोच कर लिखो इन जगहों पर क्या क्या बज रहा है। रेलगाड़ी, बस में कभी आप गए होंगे तो देखते होंगे कि हारमोनियम बजाने वाले आते हैं, गाना गाने वाले आते हैं। घर पर किसी अवसर पर तबला, ढोलक, शहनाई बजती है। भजन कीर्तन में भी बजता है तबला, ढोलक। स्कूल में किसी अवसर पर आपने जो भी कुछ देखा हो इन सभी जगह पर वो आप लिख सकते हैं। चटखारे। इस कहानी में मिठास की बात की है। तुम्हें कौन कौन सी चीज़ें मीठी लगती, ये आपको अपने अनुभव से लिखना है। अगर आपको
घर में खाने की कोई भी चीज़ मीठी लगती है तो वो आप यहाँ लिख सकते हैं। क्या खाने की चीज़ें सिर्फ मीठी ही होती है? मीठे के अलावा उनका क्या क्या स्वाद होता है? स्वाद से केवल एक ही नहीं होता है, स्वाद होते हैं मीठा, तीखा, नमकीन, हर तरह का। तो स्वाद खाने की चीज़ें सिर्फ मीठी नहीं होती है, ये कड़वी, खट्टी, नमकीन भी होती हैं। नीचे लिखिए खाने पीने की चीज़ों के स्वाद के हिसाब से यहाँ पर आपको अरेंज करना है। इन सभी चीज़ों को पढ़ना है ना, और उनके एक तरह की चीज़ों को एक रो में लिखना है और सजाना है। नीचे लिखे शब्दों को बोलकर देखो। बांसुरी, बंसी, हंस, हंस। नीचे दिखे शब्दों में चंद्र बिंदु और बिंदु लगाओ। चांद, इसमें चंद्र बिंदु और चंदन में बिंदु लगेगा। इस तरह इन सभी शब्दों को आप पढ़ेंगे और इनमें सही चंद्र बिंदु और बिंदु की मात्रा आप लगाएंगे। बच्चों, इन दोनों ही पाठों को आपको ध्यान से पढ़कर याद करना है।